बहुत बार ऐसी कमेंट आता है, बहुत बार ऐसा कोई ना कोई मेल करता है भाई कि हमेशा आप ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे बहुत बार हम लोग को प्रेरणादायक भी सुनने को मिलता है और समझने को मिलता है। तो कभी कभी कहानी आप बदल भी दिया कीजिए और कभी कभी हॉरर कहानियाँ भी सुना दीजिए कीजिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि हॉरर कहानियों पे कोई भी कानून, कोई भी अदालत इन चीज़ों को नहीं मानती है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं दुनिया में जो पुलिस के रिकॉर्ड में है। भले कानून उसको नहीं मानता है, लेकिन पुलिस के पन्नों में वो चीज़ दर्ज है। तो आज जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना पे है और खुद पुलिस के रिपोर्ट में ये लिखी गई है। लगभग 5 पुलिस वाले, उनका एक चीफ भी होता है, जो एक भूत को खोज रहे होते हैं और सामने से सब सच्चाई दिख रही होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है आखिर में पकड़े तो पकड़े किसको और कहाँ से ढूंढे, कैसे पता करें कि कौन आदमी है कौन नहीं है। और उसके बाद पूरे के पूरे कानून के पन्नों में ये चीज़ दर्ज है और आज तक कोई भी इस केस को नहीं सुलझा पाया। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी स्पेन से शुरू होती है। स्पेन में एक लड़की होती है, एक परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़की और एक लड़का होता है और उस लड़की का उम्र लगभग 18 साल होता है, जिसका नाम एस्टिपिना लज्जात होता है। वो बहुत खूबसूरत होती है और अपने कॉलेज में पढ़ाई करती थी। वो आए दिन कॉलेज जाती थी, आती थी, जाती थी, आती थी। जब एक दिन वो अपने घर आती है और आधी रात होता है तो अपने घर में ही चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। उसका छोटा भाई और उसके माँ और उसके पिता जब दौड़ के जाते हैं कमरे में तो बोलती है कि माँ, मैं एक बहुत बुरी सपना देख रही थी और मैं फिर से डर गई। उसके बाद 1-2 दिन और बीत जाता है, 4 दिन बीत जाता है। तो कभी कभी उसका भाई जब उसको चिढ़ाता था, छोटा वाला, तो अपने भाई को सांप बन के, जैसे सांप जैसे मतलब ऊपर से उड़ के या सांप की आवाज़ में, बिल्ली की आवाज़ में अपने भाई को डराती थी और सब लोगों पे गुस्सा करती थी। अब घर वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इसको हुआ है तो क्या हुआ है। आए दिन कुछ चीखना, चिल्लाना, सपने देखना, ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं और ये लोग क्रिश्चियन थे। फिर 6 महीने होने वाले थे तो इसको एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और यहाँ पे लगभग इसका 3 वीक तक इलाज चलता है कि जो एस्टिपिना है ये सही हो जाए। लेकिन वहाँ पे इलाज चलने के दौरान जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो लोग बताते हैं कि जो ये लड़की है एकदम इसका रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब इसको कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आखिर ये कैसे ऐसे कुछ कर रही है या ऐसे कुछ हो रहा है, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लगभग पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद एक दिन ऐसा आता है, उसके घर वाले उसको देख के जाते हैं, उसके भाई और उसके माता पिता। तभी पता चलता है, फ़ोन आता है घर पे कि जो एस्टिपिना है उसकी मौत हो जाती है। अब घर वाले रोते हुए फिर दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाते हैं और एस्टिपिना को देखते हैं और देखने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और घर में जितने भी लोग थे, उसके माता पिता या उसके भाई, सब लोग अपनी बहन से या अपने वो लड़की से बहुत प्यार करते थे। अब वो नहीं थी, गुजर गई थी, फिर भी उसके बाद भी उसके कमरे को संयोग करके और सजा के रखते थे। उसके कमरे में कोई भी आता जाता नहीं था। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। लगभग 1 हफ्ता बीतने के बाद एक दिन रात को उस लड़की के कमरे से मम्मा मम्मा करने की आवाज़ आ रही थी। अब कोई और नहीं सुन रहा था, लेकिन उसकी माँ 1 या 2 बार सुनी, अपने पति से बोली कि उस स्टीफना के कमरे से कोई मुझे बुला रहा है। तब उसके जो फादर थे वो बोले ऐसा कुछ नहीं है और तुमको वहम लग रहा है। फिर 1 दिन बीत गया और दूसरे दिन आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसके जो फादर थे वो भी सुन लेते हैं और जब रूम के अंदर जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, बस सामान इधर उधर पड़े होते हैं। वो कुछ नहीं समझ पाते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। फिर तीसरा दिन होता है, फिर थोड़ा अंदर से चीखने की आवाज़ आती है और सामान जो पहले दूसरे दिन सजाए रहते हैं फिर से पूरा सामान बिखरा होता है और जो जीसस होते हैं उनका भी फ़ोटो जो लगा रहता है फ्रेम में वो भी नीचे गिरा रहता है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तीसरे दिन तो ये लोग महसूस करते हैं कि बाहर जो थी एकदम नॉर्मल जैसे गर्मी टाइप की थी
और उस रूम में जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसमें ठंडी हवा कहीं से आ रही है, मतलब पूरा रूम ठंडा था। अब इन लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद इधर उधर और भी देखे, खिड़की खोल के देखे तो बाहर का माहौल पूरा शांत है, लेकिन कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर चौथे दिन, पाँचवें दिन अब दिन में भी आवाज़ आने लगी, और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि दिन में आवाज़ नहीं आता था, लेकिन रात होने के बाद अब जो उसके फादर, उसकी माँ और उसके जो भाई थे, तीनों लोग डर डर के रहने लगे, क्योंकि उस रूम से बहुत तेज़े तेज़े आवाज़ आती थी। और जब रूम में कोई जाता था तो कुछ नहीं होता था, सामान वैसे बिखरी पड़ी रहती थी, फ़ोटो इधर के उधर, कपड़े इधर के उधर, और बेड भी बिखरा होता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो उसके फादर होते हैं, पाँचवें छठवें दिन उस डोर को लॉक कर देते हैं और ताला मार देते हैं और नट बोल्ट टाइट भी कर देते हैं। कब देखते हैं उस रूम में ना कोई जाएगा ना आएगा। फिर उसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज़ कैसे आती है, फिर से मम्मा मम्मा करने की आवाज़ आती है, और उस दिन वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और खुलने के बाद ऐसे लग रहा था कि कुछ घर में कुछ है और कुछ उन लोग को बुला रहा है। अब ये लोग डर डर के रहने लगे। और उसका जो छोटा भाई था, वो जहाँ पे सोता था, मतलब 2 बेड था, कभी कभी उसकी बहन भी दूसरे वाले बेड पे सोती थी, वो पहले बेड पे सोता था। तो खुद उसके माता पिता ये देखे थे कि उनका बेटा जब एक बेड पर सोता था तो कभी कभी रात को उछल के उस बेड पे जाता था, कभी कभी उछल के उस बेड पे आता था, वो भी हवा में आता था। अब उन लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसे कैसे हो रहा है। उसके बाद तुरंत वो लोग एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तभी एस्टिपिना के कॉलेज से उनकी 2-3 टीचर आती हैं, और आने के बाद वो लोग अंदर आती हैं, और आने के बाद जो स्टीफना के माता पिता रहते हैं उनसे वो लोग हाल चाल पूछते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत दुख है, स्टीफना इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ, बताने आई हूँ। तब उसके माता पिता कहते हैं कि अब क्या बताने वाली हैं, अब तो हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। और ये लोग ये बात को नहीं बताए थे कि हमारे घर में आज 5-6 दिन से क्या हो रहा है। वो जो टीचर लोग थे वो लोग ये बात बता रहे थे कि एक बार ऐसा होता है कि एक टीचर थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा के जब मैं पीछे के रूम में जा रही थी, तब मैं देखी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं और एक बोर्ड सा ली हुई हैं, और बोर्ड पे एक शीशे का मतलब गिलास रखी हुई हैं और वो उल्टा करके रखी हुई हैं। जब मैं पास में जाके देखी तो आपकी लड़की स्टीफना भी थी वहाँ पे, लेकिन मैं ध्यान से देख रही थी तो मैंने ये देखा हर एक लड़की एक एक जो कैरम बोर्ड होता है ऐसे उछाल रही थी। लेकिन जब आपकी लड़की की बारी आई स्टीफना की, जब उसने जैसे ही उसको उछाला तो जो शीशे का गिलास था वो हवा में उड़ने लगा। और जब मैंने ये सब देखा तो मैं डर गई और वहाँ से मैं चली गई। लेकिन अगले ही दिन फिर से जब मैं वहाँ पे गई और जाने के बाद मैंने देखा कि फिर से वो 4 लड़कियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, अब फिर से वो लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं जब उनको देख रही थी तो देखते देखते मैं देखी कि फिर से वो हवा में उड़ रहा है, और मैं तुरंत वहाँ पे गई और वहाँ पे जाने के बाद उन लोग का बोर्ड लेके आई, और लेने के बाद जो बोर्ड था उसको नीचे तोड़ दिया, 2 टुकड़े हो गया है। लेकिन जैसे 2 टुकड़े हुए फिर से वो आपस में जुट गए, और जो शीशे का गिलास था वो हमारे सामने ही हवा में उड़ रहा था। अब मैंने उन बच्चियों से पूछा कि आखिर में तुम लोग ये क्या कर रही हो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब स्टीफना होती है और उसकी जो दोस्त होती है वो लोग बताती हैं। एक स्टीफना की एक दोस्त होती है जो मतलब बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड रहता है, उसका बाइक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और जो स्टीफना होती थी ये हर दिन आए दिन ये भूतों का और मतलब तंत्र मंत्र का किताब पढ़ा करती थी, और ये लोग उसको बहुत मानते भी थे। ये पढ़ते पढ़ते इतना उसमें डूब गई थी कि ये बोल रही थी कि मैं भूतों से बात करती हूँ। और एक दिन वो आई अपने बेस्ट फ्रेंड से बोली, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा बात करा सकती हूँ। और पूछते हैं कि वो भूत बन के कहाँ पे क्या कर रहा है, तो वही मैं उसके बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी। फिर उसके मैडम बोली ये सब गलत है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसकी मैडम बोली हम लोग खुद मेरे सामने हम लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं, 2-3 मैडम थी और 4 लड़कियां थी, तभी हम लोग बाहर से देखा कि कुछ एक
धुआं टाइप का, गुबार टाइप का एक अंदर आया। सब कोई देख रहा है कुछ अंदर आ रहा है, एक गोले जैसा। और आने के बाद किसी के भी पास पे नहीं गया और स्टीफना की नाकों के अंदर घुस गया और उसके बाद स्टीफना वहीं पे गिर गई। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद वो पढ़ने आई, फिर उसके बाद वो कॉलेज ही नहीं आ रही थी। और अभी हम लोग को पता चला है कि स्टीफना इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग सोचे कि ये सब बातें आप लोग को शेयर कर दें, बता दें। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। अब जब ये बात उसके फादर, उसकी मम्मी सुने, तब उसके रूम में गए। जितने भी किताबें थी वैसे भूत का, तंत्र मंत्र का, सब वो लोग किताब ला के बाहर फेंक दिया कि शायद इससे कुछ सही हो जाए। लेकिन उसके बाद भी उस रूम से ऐसे ही आवाज़ें आ रही होती है। फिर 6वें-7वें दिन हो जाता है। फिर अपने पड़ोस के कुछ लोगों से वो लोग बताते हैं कि हमारे घर में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो घर वाले जो बगल में थे वो कोई मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन रात को फिर से उनको पड़ोसियों को लेके आते हैं और घर में दिखाते हैं। तो जो लोग भी ये सब चीज़ देखते थे सबके होश उड़ जाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि उस घर को बंद करके अब बाहर से बेड वोड लगा दिए, कुछ दरवाज़ा ना खुलेगा ना अंदर से आवाज़ आएगा। लेकिन फिर से अंदर से आवाज़ आने लगी और आने के बाद इतना तेज तेज से आ रही थी। फिर उसके बाद जब लोग अंदर गए तो देखे जो स्टीफना का एक फ़ोटो था, फ्रेम में था, उसकी माँ जैसे ही उसको ऊपर उठाई वो फ्रेम को नीचे फेंक दिया। उसके बाद उसके फादर जो थे वो गुस्सा हो गए कि तुम क्या कर रही हो, ये हमारी बेटी का फ़ोटो, तुम इसको नीचे क्यों फेंक रही हो। फिर उसके फादर ने जैसे उस फोटो को ऊपर उठाया तो ऊपर उठाने के बाद फ्रेम के अंदर जो फोटो था वो फोटो जलने लगा। जो कि स्टीफना का जो मतलब चेहरा था वो जलने लगा और फ्रेम के बाहर कोई भी आग नहीं जल रहा था। वो लोग अपने आंखों से ऐसे देख रहे थे। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें तो क्या करें। फिर अचानक एक दिन उसकी माँ सोई हुई थी और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा होता है। लगभग रात को 2 बज रहे होते हैं। उस दिन उसके फादर उठते हैं और उठने के बाद अपनी पत्नी को उठाते हैं, पानी पिलाते हैं। पहली बार पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन करके बताते हैं। थोड़ा सा तो पुलिस मानती नहीं है, लेकिन 10 मिनट में पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। और जो चीफ होते हैं, जो पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर होते हैं, उनका नाम जोश पेटर होता है। और कुल 5 पुलिस वाले रहते हैं, यानी कि 4 और रहते हैं, उसमें कि एक चीफ होते हैं, उनका मतलब एक थोड़ा बड़े रहते हैं। रात को लगभग 2:40 या 2:50 के टाइम रात को वो लोग पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं, जब पूछते हैं तो लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ लग रहा था, कोई हमारे पत्नी के सीने में बैठ के गला दबा रहा था और आए दिन इस रूम से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, हमारी बेटी को गुजरे इतना दिन हो गया है। जब पुलिस वाले उस रूम के अंदर दाखिल हुए तो पुलिस को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि बाहर तो कुछ नॉर्मल टाइप है, सब चीज़ गर्मी में नहीं है, अंदर इतनी ठंडी कहाँ से आ रही है, हवा कैसे आ रहा है, तूफान टाइप का। अंदर के सामानें कभी गिर रही है, कभी लाइट बंद है तो भी चालू हो रही है। पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस भी उस टाइम डर गई थी और उनके भी होश उड़ गए थे। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, सुबह सुबह पुलिस फिर चली गई और जाने के बाद फिर शाम को पुलिस उनके घर पे आई। अपना पूरा रिपोर्ट बनाने के बाद आखिर में क्या हुआ था, फिर से वो 5 पुलिस वाले आए और इस बार उन्होंने बोला कि हम लोग रात भर रुकेंगे और देखेंगे सच में यहाँ पे कुछ है या नहीं है। फिर रात को वो लोग उस दरवाजे को फिर से बंद कर दिए और जितने भी वहाँ पे सामान था, जितने भी मतलब बड़ा बड़ा कोई था, सब रूम के सामने लगा दिए फाटक के, खुलेगा नहीं। लेकिन इतना तेज़ तूफान आया उस रूम के अंदर से, सब पुलिस वाले वहीं पे थे और सब के सब डर गए। इतना तेज़ी से खुल गया और अंदर से डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। अब कोई भी पुलिस वाला हो गया या उनके माता पिता या उनका भाई, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी उसके माता पिता पुलिस वालों से बोले, एक और चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जब भी मेरा बेटा इस बेड पर सोता है तो कुछ मिनटों के टाइम बाद इस बेड से उस बेड पे जाता है, उस बेड से इस बेड पे आता, लगता है कि उसे कोई फेंक रहा है। अब पुलिस ये भी देख लेती है अपने आंखों से, फिर पुलिस को भी अब यकीन करना पड़ता है। लेकिन पुलिस के जो चीफ होते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं किससे बात करूं, कौन मुजरिम है, कौन ऐसा कर रहा है, किसको पकड़ूं। लेकिन पुलिस ने बाकायदा इस रिपोर्ट को लगाया हुआ है और आज भी स्पेन में ये कहानी जिंदा है। फिर उसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद जो चीफ होते हैं, सब मिला जुला के जो स्टीफना के फादर, माता और उनकी भाई रहते हैं, लगभग ये 1990 की बात है। उनको ये लोग बताते हैं कि आप ये घर ही छोड़ दीजिए, आप कहीं और पे जाके शिफ्ट हो जाइए, कहीं और पे रहिए, शायद ये सही हो जाए। वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं और मतलब उस घर को छोड़ देते हैं। और लगभग 2023-24 आ गया, लगभग 33-34 साल हो गया, फिर से कभी भी
वो लोग जहाँ पे शिफ्ट हो गए, कोई भी आवाज़ें, कोई भी डरावनी आवाज़ें या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। लेकिन आज तक भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया और पुलिस के रिकॉर्ड में बाकायदा ये मौजूद है उस स्टिपना के बारे में और उसके घर के बारे में पुलिस ने 2 दिनों में क्या देखा और उसके आस पड़ोसियों ने भी क्या देखा था। तो उसके बाद स्टिपना का साथ में और क्या हुआ मालूम नहीं, वो तो पहले से ही मर चुकी थी। तो क्या उसका भूत उस घर में रह रहा था या कोई और भूत था जो स्टिपना ने जिससे बात किया था वो लोग इसके घर में आकर रह रहे थे उसके लिए, या स्टिपना अपने माता पिता को अपने घर से भगाना चाहती थी। अब आगे क्या था कोई तो किसी को पता नहीं, लेकिन उसके घर वाले अब इस जगह को छोड़ के जा चुके हैं और जहाँ भी हैं वहाँ पे खुश हैं, वैसा कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो ये थी आज की कहानी एक भूत की, जिसे पुलिस ने भी ढूंढा, पुलिस ने भी जांच किया, लेकिन पुलिस को आज तक उस घर से कुछ भी नहीं मिला और उनके घर वाले अभी खुश हैं क्योंकि उन्हीं के लिए पुलिस वहाँ पे गई थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस अपने कहानी के माध्यम से लोगों को आगाह करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।